जिस किस्म की वो गुफ्तगू करते हैं वो सब आपके सामने है। मीडिया से बेहतर कौन जानता है। वो अपने दौरे हुकूमत की कोई बात नहीं करते। एक उनका रोना है कि बैरूनी साजिश हुई है। ISPR के बाद की स्टेटमेंट के बाद भी वो उस बैरूनी साजिश में तमाम तर अदारे जो हैं, जिसमें हमारे दफाई अदारे में, उनको भी मुलव्वस करें। स्वाय कि उनको हुकूमत से क्यों माजूल किया गया, जो एक आईनी तरीका था जिससे माजूल हुए, उसमें हर अदारे को, हर शख्स को वो घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कभी नहीं की कि 4 साल के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या किया। ये एक बहस जो है वो हर वक्त जारी रहती है कि इनके 4 साल में कितने कर्जे लिए गए और उससे पहले जो 70 साल गुजरे उनमें कितने कर्जे लिए गए। ये फिगर्स जो है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है इन फिगर्स का। 76 कह लें या 80 कह लें, जो कह लें, परसेंट का कर्जे जो है वो 4 साल में लिए गए, उन कर्जों की परसेंटेज जो कर्जे पिछले 70 साल में लिए गए। इसके अलावा कीमतें जिस सतह पे वो छोड़ के गए, वो भी आप और मैं और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जो है उन कीमतों को महसूस करती है। उन कीमतों के साथ उनका रहना जो है वो दुश्वार हुआ है। बिजली की कीमतें कहां पे थी वो भी सबके सामने है। हमने 2 महीने में कोई खुदा न खास्ता क्या अच्छाई करनी है या बुराई करनी है। अच्छाई के लिए इकदामात उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनका इफेक्ट जो है आने वाले दिनों में होगा, आने वाले हफ्तों में होगा, हो सकता है आने वाले महीनों में हो। लेकिन जो 4 साल की बुराई है वो कदम कदम पे हमारे सामने रुकावट बनी हुई है। जो खंडरात और तबाही के जो सिलसिला छोड़ गए हैं इमरान खान और उसके हवारी जो है, वो पता नहीं कितने साल और कितनी दहाइयां जो है इस कौम को जो है उनका सामना करना पड़ेगा। इस वक्त चंद इकदामात हमारी हुकूमत जो है जो ले रही है, और आने वाले वक्तों में जो यूक्रेन की जंग की वजह से गैस की इंटरनेशनल प्राइसेस जो है ऊपर गई, पेट्रोल तेल की प्राइसेस ऊपर गई, क्रूड की, उसके साथ यूरिया की प्राइसेस ऊपर गई, अनाज की प्राइसेस ऊपर गई। एक अंदाजे के मुताबिक 35 मिलियन टन जो है पैदा करने वाले दुनिया में बड़े मुमालिक हैं। तकरीबन 30% ये चीजें जो है दुनिया में सर्कुलेशन से बाहर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये प्राइसेस जो है वो डायरेक्टली खुसूसन उन ममालिक को इफेक्ट कर रही हैं जिन ममालिक के पास वसाइल नहीं है कि वो बढ़ती हुई कीमतों को फेस कर सकें या उनका मुकाबला कर सकें। यूरोपियन कंट्रीज जो है रूस को कॉर्नर करने के लिए हर चीज जो है रशियन फेडरेशन के जो हमायती हैं उनको। तो इस सूरत हाल में हमें कुछ थोड़ी सी बुनियादी चीजें जो है वो चेंज करने की जरूरत है। हमारे मुल्क में जो है मार्केटें रात के 1 बजे तक खुली रहती है, दुनिया में ये कहीं नहीं होता। बिजली जो है वो इस्तेमाल करके तो हम जो है अपना कारोबार करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने 365 दिन हमको धूप दी हुई है जिसमें कारोबार किया जा सकता है। 8-9 बजे अगर कारोबार शुरू किया जाए, मगरिब के बाद बंद कर दिया जाए, मगरिब और इशा के दौरान, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बिजली की बड़ी बचत हो सकती है। बिजली की बचत का मतलब है कि आपकी तेल की बचत भी होगी।
ना महंगा तेल हमें उतना खर्च करना पड़ेगा और ना महंगे तेल से बनाई हुई बिजली जो है वो सार्फिन को जो है वो उसका बोझ उठाना पड़ेगा। ये एक बड़ी फंडामेंटल चेंज है, बड़ी फंडामेंटल चेंज है। सिर्फ जो हमारी सरकार जो है बिजली जहां पे सप्लाई करती है, जिसमें कराची शामिल नहीं है, बाकी सारा पाकिस्तान जो है अगर कोई अपने औकात जो है वो रैशनलाइज कर ले, औकात जो है जो महजब दुनिया में, सारी दुनिया में जो औकात है हमारे इर्द गिर्द, मैं बरतानिया की बात नहीं कर रहा, मैं ईरान की बात कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, चाइना की बात, जो हमारा अपना मोहल्ला जो है, जो हमारा अपना गिरदोपेश, जो हमारा हमसाया जो है, उसमें लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तेल से पैदा होने वाली बिजली, उसका तेल का खर्चा लगाएं और साथ फिर बिजली का खर्चा लगाएं, जो प्रोडक्ट पैदा होता है उसका खर्चा लगाएं। तो ये बुनियादी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि अभी हमारे ताजर भाई जो हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कोविड में ये अच्छा था, बीमारी का खौफ था, वबा का खौफ था। इस चीज का नफाज करें और हमारे ताजर भाई जो हैं इसको एक्सेप्ट करें। इससे आम आदमी को फायदा होगा, आम आदमी को बिजली में सस्ते मिलने में की मुमकिनात में आ जाएगी बात जो है। तेल का एक्सपेंस जो है हमारा कम होगा। हमें यहां पे सोलर बिजली जो है वो इंट्रोड्यूस करनी होगी। मैं थोड़ा सा मौजू से हटना नहीं चाहता, लेकिन महंगाई जो है जो अनलीश हो रही है, जो काबू से बाहर हो रही है, तेल की कीमतों की वजह से, बिजली की कीमतों की वजह से, गैस की कीमतों की वजह से, उसको हमारे इंटरनली जो है कफायत शारी से हम रोक सकते हैं। अपनी आदत जो है बदल के, खानदानों में, घरों में इनकम जब कम हो जाती है तो आप दो की जगह एक जो है वो डिश पकानी शुरू कर देते हैं, कफायत शारी करते हैं। लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर, कौमी सतह के ऊपर हमारी ना हुकूमतों ने इस चीज को इंट्रोड्यूस करने की काविश की और ना जो है जो मुतलका तबकात हैं उन्होंने कोशिश की कि कफायत शारी करें। पानी की कफायत शारी, बिजली की कफायत शारी, तेल की कफायत शारी। हमारे पास पानी भी मौजूद है, लेकिन जिस तरह पानी का हम इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़िया के जुमरे में आता है। तेल का इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़िया के जुमरे में आता है। गैस का इस्तेमाल जिस तरह होता है कि सवेरे एक तीलिए नाल चूल्हा जलाया, उसके बाद सारी रात ही जलता रहा, बंद नहीं किया। तो इस तरह ये एक इज्तिमाई कोशिश करनी पड़नी है हमें मौजूदा हालात को फेस करने के लिए। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह ओहदा बरा होगी इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत जो है वो बिल्कुल आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने के लिए, माशी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने के लिए अपनी पूरी काविश करेगी। लेकिन हमें इसके साथ साथ जो हमारे ऐसे तबकात हैं जो कंट्रीब्यूट कर जंग को, जो महंगाई के हाथ जोड़ के सदा है कि कफायत शारी की तरफ जाएं। इस वक्त कफायत शारी वाहिद, जब वसाइल कम होते हैं तो खानदान भी, अफराद भी वो अपने अखराजात कम करते हैं, अपनी आदत तब्दील करते हैं। ये इस वक्त जरूरत है और ये फिर हमारे कल्चर का पार्ट बन जाना चाहिए।
इफेक्ट की वजह से ज्यादा इस पर स्ट्रेस दे रहा हूं कि इस वक्त जो हमारे बिजली की सूरत हाल, तेल की सूरत हाल, गैस की सूरत हाल, उससे आम आदमी जो है जो 25,000, 20,000, 30,000 रुपया तनख्वाह बना लेता है या कमाता है महीने का, उसके ऊपर क्या असर हो रहा है। वो सबसे ज्यादा हार्ड हिट तब हम लोग जो खाते पीते लोग हैं, हो सकता है सोच भी ना सकते हों कि वो किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। वो हो सकता है 3 मील्स की बजाय जो है 2 मील्स कर रहे हों या 1 कर रहे हों। इस्लामाबाद में हो सकता है इस बात का एहसास ना होता हो, लेकिन जब आप अंदरूने मुल्क चले जाएं, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, तो आम गली मोहल्ले में रहने वाला शख्स जो है वो अपनी उसकी जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है। तो ये एक इज्तिमाई एफर्ट करना पड़ेगा, इज्तिमाई जो है एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी कौम को मौजूदा सूरत हाल से। लेकिन मैं आपको श्योर कराता हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, मेरा भाई कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बैठे हुए हैं, बरखुरदार असद साहब बैठे हुए हैं, यहां पे पेट्रोलियम के वजीर जो डॉक्टर मुसद्दक साहब हैं वो बैठे हुए हैं। हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आने वाले दिनों में हम उठाएंगे कि इस मुल्क में हम महंगाई कम हो और आम आदमी की मुश्किलात में जो है अगर यूक्रेन और रशिया की जंग बंद हो जाती है तो ये नोज डाइव करेंगी ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस जो है, उससे हमें गुंजाइश मिलेगी कि हम आम आदमी को जो है रिलीफ दे सकें। इस वक्त बैनुल अक़वामी सियासत का जो विशेष सर्कल है, हम उसमें उस क्रॉस फायर में आगे हुए हैं। वो लोग जो वो कौमें जो महदूद वसाइल रखती हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम एक एटमी कुव्वत हैं और शायद इस भी ये एटमी कुव्वत ही जो है हमें बचा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है आपका ज्यादा इस सब्जेक्ट के ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। बरादरम कायरा साहब और बरखुरदार असद साहब आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। करना पड़ा हुकूमत को। साहब ने कर दिया, मुसद्दक साहब उसकी मजीद आपको तफसील बयान करेंगे। जूझू तेल खजाना जो आवाम का खजाना ही है, हुकूमत आवाम की हुकूमत है। हुकूमत का खजाना कोई किसी की जाती जेब नहीं होता, लेकिन हुकूमत के खजाने से जितना पैसा निकल रहा था तेजी से इस मद में, सब्सिडी की मद में, वो सारे मुल्क का मीडिया सारा कंटिन्यू किया जाए। लिहाजा गवर्नमेंट जल्द फैसले क्यों नहीं कर रही? क्यों जल्द फैसले नहीं किए जाते? क्यों इस ब्लीडिंग को रोका नहीं जाता? क्यों इस अमल को, डिक्लाइन के अमल को रोका नहीं जा रहा? क्योंकि उसके नतायज बड़े खौफनाक। तो रिसोर्स जनरेट हो जाए, फौरी तौर पे नहीं हो सकते, तो उसके नतीजे में आपको डिफॉल्ट की तरफ जाना पड़ता है। आप नादहंदगी की सूरत बन जाए। लिहाजा ये भी रेजिस्टेंस रही कि किस तरह जितना मुमकिन था इस मामले को पेंड किया जाए, डिले किया जाए, कुछ न कुछ कुशन रखा जाए आवाम के लिए। और फिर जब गवर्नमेंट ने मुश्किल में ये फैसले किए तो हम मशकूर हैं कि लोगों ने भारी दिल के साथ करते हुए भी इन चीजों को, इन फैसलों को कबूल किया है। पेट नहीं भर सकते, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है,
लेकिन जब हकायक कौम के सामने हैं, हमारे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिन्होंने IMF के साथ मुआहदे किए थे, वो टेलीविजनों पर बैठ के साबिक वज़राए खजाना और दीगर वज़रा जो हैं साबिक, वो कह रहे थे कल परसों कि तेल की कीमतें 300 से बढ़ जाएंगी, इतनी सब्सिडियां खत्म करनी होंगी, इतना फलां करना। लिहाजा उस तफसील के मुताबिक, उनके किए हुए मुआहदे के मुताबिक ऐसी ही सूरत हाल थी। लेकिन ये याद रखिए, कोई हुकूमत, और खासतौर पर ये जो अवाम की हुकूमत है, हमारा तो कोई और सहारा नहीं, अल्लाह है और अवाम है, इन दो सहारों से हम तो चलते हैं, बाकी कुछ और सहारों वाले होते हैं। वो कौन सी हुकूमत होगी जो चाहेगी कि हम अवाम में अनपॉपुलर हो जाए। लेकिन आज सूरत हाल यह है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम मुश्किल फैसले करके, तकलीफ दे फैसले करके, और ऐसे फैसले जिसमें अवाम की भी बेल्ट टाइट हो रही है, को भी और तेल की मद में चीजें उनको कटौतियां की हैं, ये सबको एक आदत जिसका जिक्र ख्वाजा साहब ने बड़ी तफसील से किया कि हमें अपनी कौमी आदतें भी बदलनी होंगी। लेकिन अब चॉइस क्या है? क्या श्रीलंका बना जाए या इस मुश्किल सूरत हाल से सिर्फ पाकिस्तान के आइसोलेशन में हालात खराब नहीं है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में इसकी सूरत हाल खराब है, उसको ठीक किया जाए और इसका इंतजार किया जाए, इसके लिए कोशिशें की जाए। और दूसरा यह है कि वो इकदाम उठाए जाएं। फर्ज करें तेल के ऊपर सब्सिडी है, अगर 80-90 रुपए तक सब्सिडी गई तो ये लम्हा फिक्रिया है ना कि एक मजदूर जो 1 लीटर तेल डलवा के अपनी मजदूरी करने जाता है और वापस आता है, वो 80 रुपए सब्सिडी लेता है, और लैंड क्रूजर वाला 100 लीटर तेल डलवाता है, वो 8,000 रुपए की सब्सिडी लेता है। किस बात की? जो बंदा अरबपति है वो भी वही तेल इस्तेमाल करे, और जो बंदा मजदूर है, दिहाड़ीदार है, वो भी उस सब्सिडी वाला तेल इस्तेमाल करे। क्या ऐसी सब्सिडी जारी रह सकती है? और ये भी एक स्टडी है, मुसद्दिक साहब ज्यादा बेहतर इस पर रोशनी डाल सकेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 80% तेल इस मुल्क का 20% जो टॉप का तबका है, जो उमरा है या जो वसाइल वाले लोग हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। जो पेट्रोल है उनको भी सब्सिडी वाला तेल दिया जाए। ये BISP के रेसिपिएंट्स के जरिए जो उससे फायदा लेते हैं, बाद में 2,000 रुपए का इजाफा किया गया, 28 बिलियन रुपए का एक पैकेज दिया गया, और अब फिर अवाम की मुश्किलात के सामने रखते हुए टारगेटेड सब्सिडी का आगाज करते हुए कल फाइनेंस मिनिस्टर ने 2,000 रुपए मजीद, वो 80 लाख खानदानों मजीद एक क्वेश्चन रखा है, एक विंडो खोली है, ताकि उसके जरिए हम टारगेटेड लोगों को सपोर्ट फराहम कर सके। जिस मजदूर की आमदन 20,000 है, उसके लिए 2,000 बहरहाल 10% है, लिहाजा उसके अंदर उसके बजट में उसका जरूर कोई ना कोई इम्पैक्ट आता है। ये काफी। अब हमारे साथी जो बैठ के टेलीविजन पे या बाकी जगह पे हम पे तनकीद करते हैं, उनका सिर्फ एक सवाल है कि ये हुकूमत क्यों कर रही है। हमें ये बता दिया जाए कि आप जो फैसले करके गए थे, क्या हम IMF के साथ अपनी डील कैंसिल कर लें और उसके नतीजे में हम डिफॉल्ट करें, वो पाकिस्तान के गजो गजब का गुस्से का सामना करें। लेकिन सियासी नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। लोगों का गमो गुस्सा सियासी नुकसान की सूरत होता है, वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान का नुकसान नहीं करेंगे। हम साबका हुकूमत की तरह ये नहीं है कि सिर्फ पॉपुलर फैसले करते हुए सिर्फ आवाम को करूंगा कि हमें बहरहाल अपनी कौमी ये फैसला हुआ था काबीना में, उसके बाद वजीर आजम साहब ने डिस्कशन किया सूबाई हुकूमतों से।
की आदतें बदलने में हमारी मदद करें, सपोर्ट करें। हम सब ने मिलकर मुल्क को चलाना है। अकेले कि हम अपनी आदतें भी ना बदलें, अपनी बचत की आदत भी ना डालें, अपने फालतू अखराजात भी कंट्रोल ना करें, अब जो तेजी से चीजों का ज़िया हो रहा है वो भी ना रोके और कहें कि हुकूमत जो है वो सब ठीक कर ले। तो कौन सी हुकूमत होगी जो ठीक कर पाएगी? दुनिया में कभी ऐसा नहीं। रिस्पॉन्ड करना होगा। अगर तो ये हो कि लोग वक्त के मुताबिक शॉपिंग करते हो, यानी मैं फारग हूं तो मैं शॉपिंग करने चला जाऊंगा। हजरात ऐसे नहीं है। मैं शॉपिंग करता हूं, मैं खरीदारी करता हूं अपनी जरूरत के तहत। अगर मार्केट रात 12 बजे तक खुली है तो मैं 11-12 बजे भी जाके शॉपिंग कर लूंगा, लेकिन करूंगा अपनी जरूरत की। सेल कम भी हुई तो अल्टीमेटली वो ग्राहक आप ही के पास आएंगे, होगी वो आप ही के ग्राहक हैं, लोगों की अल्टीमेटली जरूरतें हैं। और आपने कोविड के दिनों में 6 बजे मार्केट क्लोजर करके देखा कि बावजूद उस बीमारी के यकीनन मुश्किल हालात थे, लेकिन ये मैं सर्टेनिटी से कह रहा हूं। सो हमारी गुजारिश है कि इसमें हमारी मदद करें। हम मीडिया से भी गुजारिश करेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करें, आपका हक, हमें इस बात का इदराक है, लेकिन आप भी जो कौमी जरूरत है उसको जायज मुतालबा है, जायज मुआक्कफ है, या पेट्रोलियम प्राइसेस पे, बिजली पे, तो फिर उसको सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस ये समझा जाए कि अकेले हुकूमत इसको मी टू कर लेगी या फाइट आउट कर लेगी, तो ये मुश्किल मरहला है। सबने मिलकर इसको फाइट करना है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ और हम ऐसे नाकर्दा गुनाहों के लिए आपके कटहरे में हैं, अवाम के कटहरे में हैं जो हमारे सर है ही नहीं।